पार्ट ऑफ द ब्लॉग एंड अभी आपको बताना है कि एक्चुअली मैं क्यों आई हूँ। तो पहले उससे स्टार्ट करके तब हम बाकी बात। आई हैव कम हियर। कुछ लोगों को शायद देख के समझ आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, तो उनको मैं दिखा दूँ। दिस इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज़ माई कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एंड सो नॉस्टैल्जिक राइट नाउ, कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो बस हम अंदर जा रहे हैं। आई टेल यू मेरे को यहाँ पे आने का क्या रीज़न था वो मैं इत्मीनान से बताऊँगी। खैर अभी बता देती हूँ इन शॉर्ट, जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, कि मुझे अपनी डिग्री कलेक्ट करनी थी जो मैंने 2-3 साल में कलेक्ट नहीं की है। सो दैट वाज द रीज़न ऑफ कमिंग टू बैक टू द कॉलेज। इतने टाइम से ये काम पेंडिंग था एंड इसी बहाने में आई एंड या द डिग्री की इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी बिकॉज कुछ मुझे ज़रूरत थी बिल्कुल से डिग्री की एंड आई कैन नॉट रिवील इट राइट नाउ, बट हाँ, तो आई नीडेड द डिग्री वेरी बैड। काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग आए, प्लान करें, बट अभिषेक का कभी ऑफ का या मेरे को कुछ इशू तो वो नहीं हो पा रहा था। सो अभी अल्टीमेटली अभिषेक ऑल्सो सेट की ठीक है यू गो, तुम एक दिन का ही काम है, इट वोंट टेक मच टाइम, सो यू गो, यू कैरी ऑन एंड हम लोग फिर साथ में कभी बाद में प्लान बनाएंगे। उसका भी हालांकि काफ़ी मन था टू कम बनारस आने का, उसको बहुत पसंद है, आया है वो तो, बट या अभी वो नहीं आ पाया, तो हम यहाँ पे हैं, हम खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। हाँ दीदी बताइएगा आप। सो गाइज दिस इज़ वेयर आई हैड टू कम। मैं आ गई हूँ फाइनली अपने डिपार्टमेंट में। इतनी खुशी हो रही है। आई लेट यू नो इन वाइल जो भी होता है डिग्री का। सो गाइज यहाँ पे बहुत घूमना पड़ रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरी ऑलरेडी अपने सर से बात हो गई थी, तो मुझे लगा बस जाना है, डिग्री लेना है, हैव ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, मैंने सब फोटो स्टेट एंड ऑल करा लिया था। बट यहाँ के पता चला कि थोड़ा सिग्नेचर्स एंड ऑल लेना था लाइब्रेरी से, सेंट्रल लाइब्रेरी से एंड ऑल, तो मैं वहीं घूम रही हूँ। आई एम सॉरी, डिपार्टमेंट के अंदर दिस इज़ नॉट अलाउड, तो मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट मज़ा आ रहा है, घूम रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी आपको वीटी दिखाती हूँ। ये BHU की गलियाँ, इतना मेरे को सही लग रहा है ना। मतलब मैं अभी अपना काम कराने गई थी, तो जब मैं काम कराने गई तो मैंने ऑटो ले लिया बिकॉज मैं हड़बड़बाजी में थी, क्योंकि सेंट्रल लाइब्रेरी बंद हो जाती है 2:30 बजे के बाद, मोस्टली वो लोग नहीं करते हैं, और मैं ऑलरेडी लेट चल रही थी। बट देन हाँ, उन्होंने भी मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने कर दिया मेरा काम। तो अभी मैं वापस बड़े आराम से जा रही हूँ, चौड़ हो गई, क्योंकि मुझे वापस अपने डिपार्टमेंट में जाना है। तो सर लोग तो कर ही देंगे यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही, ऐसा ना हो कि सर भगा दे, बट येस, सो आई जस्ट वांटेड टू यू नो ये वाइब्स, ये नज़ारे मैं शेयर करना चाहती थी। गाइस सच में बहुत अच्छा लगता है। पता है अभी मैं इतना अपने दोस्तों को मिस कर रही हूँ जिनके साथ में यहाँ पे थी, बिकॉज हम लोग इतना स्कूटी पे इधर उधर उधम मचाए करते थे ना। आई जस्ट फील लाइक आई एम अलोन। डिग्री का काम अभी हो गया, फाइनली मुझे मेरी डिग्री मार्कशीट सब मिल गई। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सागर रत्ना में हूँ। मैंने अपना ऑल टाइम फेवरेट बटर मसाला डोसा ऑर्डर किया है, तो थोड़ी देर में आएगा। इतनी थकान हो रही है ना यार, ना प्रॉपर नींद नहीं हुई, फिर जर्नी पूरा बैठे बैठे इतना एग्जॉस्टिंग हो गया, शक्ल देखो फिर गधे जैसी हो रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। डिग्री देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, अच्छा सा लग रहा है। मैंने अभिषेक को फॉरवर्ड किया, अभिषेक इज लाइक अब संडे को पार्टी होगी, तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बट अभी बस जल्दी से, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज मुझे खा के सीधे अपने दोस्तों के पास जाना है। सो गाइज आई एम फाइनली शोइंग यू दी मार्कशीट। ये मेरे आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। या आई थिंक सो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। अब देखो एस मतलब ये नहीं होता है, ख़राब नहीं होता, एस इज़ दी बेस्ट ग्रेड। तो एस के बाद ए आता है, ए के बाद बी एंड देन सो ऑन। तो मुझे देखो, मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे अकाउंट्स और फाइनेंस में ना कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो मेरा सबसे ख़राब ग्रेड एज यू कैन सी इज़ इन अकाउंट्स फॉर मैनेजर्स। बाकी सब मैं हैव स्कोर्ड प्रिटी डिसेंट, सो मैं SGPA 8.65। मुझे नहीं पता मैं क्यों दिखा रही हूँ, बट दिन ठीक है। ये सेकेंड सेमेस्टर की है, तो इसमें भी मेरा मोस्टली एस और ए ही है। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगेन C एंड देन इट इज़ 8.75 एंड दिस इज़ माई डिग्री, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो सागर रत्ना से के बाद मैंने ऑटो लिया और अभी मैं अपने फ्रेंड्स के हॉस्टल के पास हूँ। पहले मैंने सोचा कि हॉस्टल मिल जाएगा तो उनको सरप्राइज़ करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी मैंने उसको कॉल किया, वो आ रही है, मुझे हॉस्टल मिल नहीं रहा।
कॉलोनी में किसी को नहीं पता उसका हॉस्टल का नाम कि वो कौन सा हॉस्टल है। आई डोंट नो कहाँ अंडरग्राउंड छुपी हुई है वो। एक्शन दो, हम मिले हैं तुमसे तो तुम्हारा हॉस्टल अंडरग्राउंड रह रही हो, तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आंटी को नहीं पता था कि ये शुभ गर्ल्स हॉस्टल है। नहीं होता है, सामान उठाओ और चुपचाप चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ। सो गाइज अभी मैंने बताया था कि मैं अपनी दोस्त के घर हूँ जिसके साथ मैं पहले हॉस्टल में रहती थी यहाँ पे। तो मेरे को आई कुड नॉट एक्चुअली गेट द टाइम टू शूट उसके बाद, बिकॉज हम लोग जब से आए ना, मतलब मैं जब से आई हूँ ना और हम लोग जब से इकट्ठा हुए हैं, तो वी आर रिकॉलिंग सारे मोमेंट्स अपने जब हम लोग साथ में रहते थे। एंड पता नहीं, बहुत ही वियर्ड और बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, मतलब जो इसको अभी वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम बाद मिल भी रहे हैं, सो इतना कुछ है बात करने को, एंड एक रात है सो सब कुछ इसमें समेटना पड़ा है। द बेस्ट पार्ट इज, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। सो मैंने इसके पहले भी क्लिप डाली थी। दिस इज दीपिका, यही है जो मेरे साथ रूम में रहती थी, जिसने मुझे बर्दाश्त किया है इतने टाइम तक। तो अब क्या हुआ कि मैं जब से आई हूँ, दीपिका को टेंशन हो रही थी कि क्योंकि मैं सुबह से एक्चुअली उठी हुई हूँ, तो इसको ये लग रहा था कि ये रात में सो न जाए और हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो गाइज यू वोंट बिलीव, मैं जब से आई हूँ ना, हर 10 मिनट पे इसका एक ही रोना चल रहा था, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। एंड लास्ट में आई कि पता क्या है यार, मुझे आराम नहीं करना है। एंड शी वाज लाइक नहीं यार तुम बहुत थकी हो, आराम कर लो, हम लोग रात में बात करेंगे, तुम लोग आराम कर लो। फाइनली इसने मुझे लेटाया, इसने मुझे कंबल वंबल उड़ाया इस होप से कि मैं शायद थोड़ी देर सो जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, बट तुम्हारा प्लान फेल हो गया। कोई बात बिग टाइम पर जगह रखेंगे। बिग टाइम फेल हो गया गाइस। तो अभी यही है, हम लोग पुरानी बातों को याद करें। एक चीज दिखाती हूँ, रुको। बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक गिलास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी एक ही कप है। और कुछ वो पेंटिंग को देख रहा था। ये टिकटॉक हमने कब बनाया था? बहुत एंड में, जब ये बाबूराम वाला बहुत फेमस हुआ था, ये कुछ तो हुआ था। अभी हम लोग 12th March 2018 12th March 2018 राइट। और अभी हम लोग देख रहे हैं एंड वी आर लाफिंग लाइक क्रेजी गाइस। कपिल तू मतलब कुछ बोलना चाहेगा मेरे सब्सक्राइबर्स को या मेरे ब्लॉग पे लोगों को? जो तू बोलना चाहते, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।